नमस्कार इंजीनियर्स, हमारे चैनल ईसीएम ट्यूटोरियल्स पर आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये प्रैक्टिस ड्राइंग बनाना सिखाऊंगा इन इजी वे। तो वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक ध्यान से देखना। अब जैसे कि हम अपनी ऑटोकैड की स्क्रीन पे देख रहे हैं वर्किंग एरिया में, ये एक DWG फाइल है, इसमें मैंने ड्रॉ कर रखा है। देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे मैंने पैटर्न कलर है, पैटर्न बना रखे हैं और इसका कलर ब्लू कलर रखा है। इसमें हैच हो रखा है, ठीक है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, यूनिक दिख रहा है आपको। और ये सेंटर लाइंस हैं ताकि आपको शो हो सके कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वाड्रेंट है। और यहाँ पे आपको स्पेसिफाई हो रखा है, सारे सर्कल की रेडियस शो कर रखी है मैंने। रेडियस हुआ उसका डाया, जैसे डाया 40 है तो रेडियस कितना हो जाएगा उसका 20 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाया दिखाया हुआ है और रेडियस भी दिखाया हुआ है, ठीक है। 24 रेडियस। तो ये हम इसको हम टेंजेंट टेंजेंट रेडियस से बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे मैंने सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस भी दे रखी है इनकी। बट यहाँ पे ये मैंने डिस्टेंस नहीं शो की हुई, तो इसको, ये DWG फाइल है। तो हम यहाँ से हम देखिए, यहाँ पे जाएंगे, शो मेन्यू बार करेंगे और डायमेंशन कमांड का यूज करके इसको हमें कौन सी, ये क्या यूज करना, लीनियर कमांड, ठीक है। अब मुझे इस सेंटर तक डिस्टेंस देखनी है, ठीक है। ये मैं 40 है। मान लीजिए मैं अगर ड्राइंग रीड करने लग गया तो ये 40 की डिस्टेंस मुझे, मैं यहाँ से यहाँ तक ही रीड करूँगा, ठीक है। बट ये 40 की डिस्टेंस इस पॉइंट, सेंटर पॉइंट से इन दोनों सर्कलों के सेंटर पॉइंट तक की है। तो ये शो करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं पूरा आगे तक स्ट्रेच करूँगा ताकि ये ऐसे शो हो सके, ठीक है। बट देखने में काफी ये अगली साइड, क्योंकि इसके बीच में एक लाइन सी आ गई, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको हटा दूंगा, क्योंकि, ठीक है, सिटी इसकी देख सकते हैं। आप देखिए, अब इसके सेंटर से इसके सेंटर की डिस्टेंस हमें शो करनी है, यानी टोटल 80 डिस्टेंस है टॉप से बॉटम तक, ठीक है। पहले हम दाएं 40 का, 50 का और एक 65 का सर्कल ड्रॉ करेंगे। और ठीक है, इसको ड्रॉ करेंगे। आइए करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमारा ये पेज है। अब इस पेज को, या इस पेज पे हम वर्क करेंगे तो इसको डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट करना चाहता हूँ नहीं मैं, ठीक है। ये हमारा एक तरह से रेफरेंस है। तो मैं यहाँ से मैं न्यू पेज देता हूँ। न्यू पेज की शॉर्ट की मैंने आपको कहा Ctrl+N। या तो आप Ctrl+N कीजिए, या फिर आप वहाँ से फाइल मैनेजर से इसको मैनेज कर सकते हैं, देन ओपन, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पे मैं अपने कर्सर को लेके जाता हूँ। यहाँ पे मेरे दो पेज ओपन है, मुझे इस पेज पे वर्क करना है। यहाँ पे देखिए, मैं, मुझे सर्कल ड्रॉ करना है। सी एंटर करता हूँ, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई किया, मुझे क्या मालूम है, डाया, डाया कितना है मेरा, 40 का है। एक, सॉरी, एक डाया मेरा 40 का है, एक कितने का है, 50 का, एक 65 का, ठीक है। तो हम इसको बनाते हैं। सी एंटर करता हूँ, सर्कल लेता हूँ कितने का, डायमीटर के लिए हमें हमें स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस की वैल्यू देनी है तो रेडियस दे सकते हैं। डायमीटर के लिए डी एंटर करेंगे और 40 एंटर कर देंगे, ठीक। अब इसको हम थोड़ा छोटा करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, UCSICON एंटर, एन एंटर, ठीक है। आइकन आपका फिक्स हो गया। अब यहाँ से मैं दूसरा सर्कल ड्रॉ करता हूँ, कितने का, आपका 50 का है। तो ये देखिए, सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई नहीं करा। अब इसी सेंटर से करेंगे, नहीं तो मेजरमेंट आपकी गलत हो जाएगी, ठीक है ना। अब डायमीटर के लिए डी एंटर करेंगे और 50 एंटर कर देंगे, ठीक है। अब फिर मुझे तीसरा सर्कल ड्रॉ करना है। तीसरा सर्कल में देख पा रहा हूँ कितने का है, 65 डाय का, ये बड़ा वाला सर्कल है मेरा, ठीक है। और ये एक तरह से हमारा PCD सर्कल है, छोटा वाला, जो 50 का ड्रॉ किया हमने। यहाँ से ड्रॉ करते हैं और डायमीटर के लिए डी एंटर करेंगे, कितने का, 65 डाया का, ठीक है। अब यहाँ से हमें एक कट प्रोफाइल ड्रॉ करनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, की प्रोफाइल ड्रॉ करनी है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो ये सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इनको क्वाड्रेंट में हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, जिससे हमें इजी होगी इनको ड्रॉ करने के लिए, पहचानने में, ठीक है। यहाँ से, अब ये देखिए, मेरा ऑर्थो मोड ऑन नहीं है, इसलिए लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी जा रही है। ऑर्थो मोड ऑन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, ग्रिप मोड ऑन हो गए मेरे। अब एक ग्रिप को मैं पकड़ के यहाँ पे इसको मिला देता हूँ, ठीक है। फिर एल एंटर करता हूँ। अब मैं इसके कोऑर्डिनेट से इसके जो लास्ट पॉइंट है वहां तक इसको मीट कर देता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट करता हूँ, ये हमारी शो हो गई, ठीक है। अब चाहे तो इसको हम लेयर कमांड का यूज करके हम पहले हम इसको सेट लाइन से ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर हम प्रॉपर्टीज में सेलेक्ट करके इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है।
बट मैं लेयर कमांड का यूज करता हूँ, LA। चलिए ये सब लास्ट में करेंगे एकदम, ठीक है। पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब जैसा कि मैं अपने ड्राइंग में देख पा रहा हूँ, बस मैं एक का ड्रॉ करूंगा, देखिए ना, एक का ड्रॉ करूंगा और बाकी सब मैं। अब देखिए ये तो एंगल मुझे मालूम है नहीं, ठीक है ना। अब इसको ड्राइंग को आप ध्यान से देखिए, इसका एंगल तो मुझे मालूम है नहीं, ठीक है, और ना गिवन है। बट मुझे ये मालूम है कि ये मेरा एक कितने पे, ये 0 डिग्री पे ड्रॉ है, ठीक है, 0 डिग्री की लाइन पे, ठीक है। अगर हम ऑरिजिन से लेफ्ट जाते हैं तो आपका हो जाएगा 180, ऑरिजिन से राइट जाएंगे तो हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री लाइन पे हमारा ड्रॉ है ये। अब इस प्रोफाइल को मैं ड्रॉ कर दूंगा और इसको एरे करा दूंगा, देखिए, क्योंकि ये एरे कमांड है, एरे यूज हुई है, ठीक है। सब एक साथ सेलेक्ट हो रही है एरे। हमने कौन सी यूज की है, पोलर एरे, ठीक है। ये तो मैंने आपको दिखा दिया, बढ़िया से इसको बता भी देता हूँ कैसे करना है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एल एंटर करता हूँ। सॉरी, पहले इसको ड्राइंग को बढ़िया से रीड करना पड़ेगा हमें। ये प्रोफाइल तो ये आर तो मुझे मिल ही गई है, ठीक है। अब मुझे ये देखिए बीच की डिस्टेंस कितनी है, 6 6 की, तो 3 ऑफसेट ऊपर 3 नीचे करेंगे, ठीक है। अब एक लाइन से ओवरलैप करेंगे, उसको क्या करेंगे, हम इस पॉइंट से यहाँ तक हम पूरा डिस्टेंस चलेंगे इसकी, और इसको हम आगे तक मिला देंगे। अब जहाँ पे लाइन कट होगी उसको हम ट्रिम कर देंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों अपनी स्क्रीन पे चलते हैं और इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया, ऑफसेट करेंगे, वो एंटर, ऑफसेट कितने का, 3 एंटर, 6 का हमें डिस्टेंस दी हुई है, और 3 इधर, ठीक है। TR ट्रिम, इस लाइन को ट्रिम कर देंगे, इसको ट्रिम कर देंगे, ठीक। सिमिलरली इसको और इसको ट्रिम कर देंगे, इसको भी ट्रिम कर देंगे, इसको भी ट्रिम कर देंगे, हमें ये प्रोफाइल अचीव हो गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे आएंगे, अभी देखिए हम क्या देख पा रहे हैं, इसको भी हमें ट्रिम करना है और इसको भी हमें ट्रिम करना है, ठीक है। तो चलिए अपनी ऑटोकैड की स्क्रीन पे चलते हैं, TR ट्रिम, इसको इसको हमें ड्राइंग को ध्यान से हमें देखना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। Ctrl Z करते हैं पहले, हमें कुछ प्रोफाइल चाहिए हुई वापिस, TR करेंगे, इस लाइन को हटाएंगे, इस लाइन को हटाएंगे, इस लाइन को हटाएंगे, इस लाइन को हटाएंगे, ठीक है। सिमिलरली मैं इसको हटाऊंगा और अंदर वाली लाइन को, सॉरी, Ctrl Z करूंगा, इसको हटा देंगे, ठीक। अब यहाँ पे लाइन आपकी विजिबल हो रही है बार बार, तो रीजन कमांड का यूज करेंगे और इसे RE एंटर कर देंगे, ठीक है। अब ये प्रोफाइल हमारी ड्रॉ हो गई, ठीक है। अब ये यही सेम प्रोफाइल मुझे क्या चाहिए, कितनी दी हुई है हमारी आइटम्स, 1 2 3 4 5 6 देख रहा हूँ, तो मुझे इनको 6 आइटम्स में एरे करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली आपका एंगल सेट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अपनी स्क्रीन पे चलते हैं। अब एरे कमांड का यूज करेंगे, AR, एरे की शॉर्ट की, AR एरे एंटर। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसको मुझे एरे करवाना है, इसको करवाना है, ठीक। एंटर करेंगे, पोलर एरे का यूज करेंगे हम, और उसके लिए हम स्पेसिफाई किसके अराउंड करवाना है, मुझे इसकी सर्कल के अराउंड करवाना है, ठीक है। अब नंबर ऑफ आइटम्स कितने, 1 2 3 4 5 6, उतनी शो हो रहे हैं, एंटर, ठीक है। अब मैंने इसको, जो अनवांटेड लाइन्स हैं उनको मुझे नहीं देखना, उनको मैं ट्रिम करा दूंगा। जैसे कि मुझे ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, यहाँ पे ये 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 सब मुझे नहीं चाहिए लाइन, ठीक है। तो मैं इनको ट्रिम करा दूंगा जिससे हमारी प्रोफाइल बहुत ही बढ़िया से शो हो सके, ठीक है। अब TR ट्रिम करेंगे, इसको भी ट्रिम कर देंगे, इनको भी ट्रिम कर देंगे, इनको भी ट्रिम कर देंगे, इनको भी, इसे भी ट्रिम कर देंगे, इसे, इसे और इसे, सॉरी, Ctrl Z, इसे ट्रिम कर देंगे एंड देन एस्केप, ठीक है। तो बढ़िया सी प्रोफाइल ड्रॉ। अब देखिए यहाँ पे कुछ लाइन्स रह गई हैं, इनको मैं सेलेक्ट करूंगा या फिर ट्रिम भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ट्रिम का काफ़ी एडवांस मोड आ चुका है इसमें, जो हायर वर्जन से ऑटोकैड के, एंटर, और ये डिलीट हो गया आपका, ठीक है। देखिए आपकी ये प्रोफाइल बहुत ही इजी वे में ड्रॉ हो गई, ठीक है दोस्तों। अब लास्ट में क्या देख रहे हैं, अब इसकी यहाँ से नीचे जाएंगे कितना, 40, और ये सर्कल ड्रॉ करेंगे कितने का, 40 डाय का और एक 20 डाय का, फिर उसके नीचे जाएंगे हम 40 दोबारा, और यहाँ पे ये सर्कल ड्रॉ करेंगे 15 डाय का, ठीक है।
और इसकी बीच की डिस्टेंस कितनी, पीसीडी देखिए 110 की गिवन है हमें, ठीक है, यहाँ पे देखिए 110 गिवन है, तो यानी सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 55 और 55, ठीक है। बहुत ही ईजी है। चलिए दोस्तों आइए करते हैं अपनी ऑटोकेट की स्क्रीन पे। अब देखिए मैं ओवरलैप हो जाएगी लेना, अभी कोई बात नहीं दोस्तों। अब यहाँ से मुझे कितना चलना है नीचे, 40, एंटर, एंटर कर दिया मैंने। अब इधर से कितना चलना है, 55, एंटर, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे सर्कल ड्रॉ करना है, एक 40 का और एक 20 का आएगा, ठीक है। सी एंटर करता हूँ, और डायमीटर के लिए क्या बताया था मैंने, डी एंटर करेंगे, और कितने का, 40 डायरेक्ट सर्कल ड्रॉ करेंगे, फिर एंटर करेंगे, सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे, डायमीटर के लिए डी एंटर करेंगे, और डाय कितने का आपका, 20 का, और इसको हम ड्रॉ करेंगे। अब देखिए यही सेम प्रोफाइल मुझे इस अपने ऑरिजिन से लेफ्ट में भी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको एम आई एंटर मिरर कमांड का यूज करूंगा, इस पूरे को सेलेक्ट करूंगा, या फिर आप पहले आप सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद, ठीक है। मान लीजिए मैंने सेंटर लाइन ड्रॉ करना हो तो मैं यहाँ से इसको, और इस लाइन को मैं थोड़ा आगे स्ट्रेच कर दूंगा, ठीक है। और जो अनवांटेड लाइन उनको मैं ट्रिम कर दूंगा, जैसे ये अनवांटेड है, ठीक है। अब एम आई एंटर करूंगा, मिरर ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट करूंगा, होल ऑब्जेक्ट को मुझे सेलेक्ट करना बाय ग्रीन विंडो, एंटर, सेंटर पॉइंट मुझे मालूम है ये है आपका, यहाँ से यहाँ क्लिक कर दूंगा, एंड देन ऑब्जेक्ट आपका ड्रॉ हो गया। अब मैं सिमुलेट देख पा रहा हूँ इस सेंटर लाइन से, फिर नीचे जाएंगे हम कितना, 40 एंटर करेंगे, ठीक। आइए अपनी स्क्रीन पे देखते हैं जो हमें ड्राइंग ड्रॉ करनी है। यहाँ से हम नीचे आएंगे 40, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ से हम 40 जाएंगे, और ये 110 हमें आना है यहाँ तक, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 110 में से 80 को क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, कितना है, और उसको डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, सॉरी, 55 में से हम 40 को हम पहले ही हाफ ऑफ कर रहे हैं, तो हमें हाफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। तो मैं 55 में से 40 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, कितना बचा आपका, 15, तो मैं 15 इधर आऊंगा, ठीक है। आइए चलते हैं, एल एंटर करते हैं, या इस लाइन से हमें कितना इधर आना है, 15, एंटर। अब ये 15 मैंने क्यों चला दोस्तों, आपको मालूम ही है। सी एंटर करेंगे, यहाँ पे हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, कितने का, डाया 20 का, एंटर कर देंगे। फिर मिरर कमांड का यूज करेंगे, नहीं तो पहले यहाँ पे सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जैसे हमने पहले ड्रॉ किया था, देन ओके, एल एंटर करेंगे, इस लाइन से इस लाइन तक इसको मिला देंगे, एंड देन अनवांटेड लाइन्स है उनको मैं ट्रिम कर दूंगा, पहले इसको ट्रिम कर देंगे और इसको ट्रिम कर देंगे, ठीक है। अब मिरर कमांड का यूज करेंगे, एम आई एंटर, मिरर, और इस सेंटर से मिरर करा देंगे इसको, ठीक है। अभी आपका ड्रॉ हो गया। अभी हमें क्या आर ड्रॉ करनी है, पहले तो हमें ये ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो ये कैसे हम ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट, टेंजेंट की लाइन है, इसको हम इस पॉइंट से इस कोऑर्डिनेट से यहाँ तक हम टेंजेंट कर देंगे, और सिमिलरली हम इधर भी कर देंगे, इसको मिरर कर देंगे, और सिमिलरली इधर भी हमें वही करना है। और यहाँ पे हमें एक सर्कल और ड्रॉ करना था 32 डायगा, चलिए हम बाद में कर देंगे अभी हम, ठीक है। चलिए आइए करते हैं। तो मैं एल एंटर करता हूँ, और इसके कोऑर्डिनेट से, सॉरी, एस्केप करेंगे, एल एंटर करेंगे, एल एंटर, और इसके टेंजेंट पॉइंट से इसके टेंजेंट पॉइंट तक मिला देंगे, ठीक है, या मिरर कर देंगे इसको, एंटर, और यहाँ से कोऑर्डिनेट शो करता है आपका दोस्तों, इसको मिरर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए फिर दोबारा मुझे यहाँ पे मैंने बताया था आपको सर्कल ड्रॉ करना है, कितने का, 32 डाय का। तो मैं सेंटर पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, और डायमीटर के लिए डी एंटर करूंगा, डाय कितना, 32, सॉरी, सी हो गया, 32 सी, ठीक है। फिर सी एंटर करते हैं हम, और यहाँ पे इसके मिड पॉइंट पे यानी सेंटर पॉइंट पे क्लिक करेंगे, और डायमीटर के लिए डी एंटर, डाया कितना, 32, एंटर कर देंगे, ठीक है। फिर एल एंटर करते हैं, यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम इसको मिला देंगे, एम आई एंटर, मिरर। अब देखिए ये थोड़ा हमें अगली सा लग रहा है, तो इसको हम यहाँ से इसको आगे तक स्ट्रेच कर देंगे, मान ली इस कॉर्नर पॉइंट तक, या फिर इसको एक कॉर्नर पॉइंट तक नहीं मिलाना, यहाँ तक मिला देंगे। अब हम इसको एम आई मिरर कमांड का यूज करते हैं, ठीक, फिर इसको हम मिरर कर देंगे, ये हो गया आपका। अब यहाँ से हम देखिए हम क्या देख रहे हैं अपने ड्राइंग में, ये देखिए ये आपका एक आर्क ड्रॉ है, तो इसको हम किससे ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस, क्योंकि हमें इसका सेंटर पॉइंट तो मालूम है नहीं, केवल 24 की रेडियस हमें गिवन है, तो इसको मैं सी में
सी एंटर करते उसके टाइप आते हैं आपके दोस्तों यहाँ पे। जैसे हम सी एंटर करेंगे तो इसके टाइप शो होंगे आपके। तो मैं सी एंटर करता हूँ, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, क्योंकि मुझे दोनों ये टेंजेंट पॉइंट मालूम है, एक ये टेंजेंट पॉइंट मालूम है, और रेडियस की वैल्यू मुझे गिवन है। तो मैं टेंजेंट टेंजेंट और रेडियस की वैल्यू मुझे कितनी गिवन है, 24 एंटर करता हूँ। एंड देन लास्ट में मैं ट्रिम कर दूंगा इसको। इसको मैंने ट्रिम कर दिया। मुझे ये भी ट्रिम कर देना है और ये भी ट्रिम कर देना है, ठीक है। अब ये काफी काफी हद तक मेरा डायग्राम ड्रॉ हो चुका है। बस मुझे सेंटर लाइन और पैटर्न कमांड का, हैच कमांड का यूज करना है, ठीक है। तो आइए करते हैं, और डायमेंशन देनी है। तो चलिए करते हैं इसको। तो अगर हमें इसकी सेंटर लाइन शो करना, तो मैं लेयर कमांड का यूज करूंगा, LAYER लेयर कमांड का यूज करूंगा। लेयर हम टाइप हो गई, एंटर कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे लेयर्स आई, हमें न्यू लेयर लेता हूँ यहाँ से मैं। सेलेक्ट कलर उसका मैं येलो, जैसे मैंने दिखाया हुआ है वैसे इसका येलो लेता हूँ। एंड देन ओके। टाइप में इसको यहाँ से लोड करवाता हूँ। मुझे कौन सी चाहिए, सेंटर लाइन चाहिए। तो यहाँ से नीचे जाके 5x वाली में सेलेक्ट करता हूँ। देन ओके। अब मैं इसको करंट में सेट करूंगा एंड देन ओके करूंगा। अब फिर यहाँ पे भी इस लाइन को मैं सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे, और इसको करंट में सेट करूँ। तो यहाँ पे देखिए लिखा है करंट लेयर 1, और ये लेयर 0 है, बाय डिफॉल्ट रहती है, और ये लेयर 1 है आपकी। तो लेयर 1 आपकी करंट में सेट होगी दोस्तों। यहाँ पे प्रीव्यू भी दिखाता है आपका। एंड देन ओके करेंगे। अब मैं एल एंटर करता हूँ। अब देखिए कोई भी लाइन ड्रॉ करूंगा, ये करंट लेयर में ड्रॉ होगी, ठीक है ना आपका। अब यहाँ पे देखिए इसकी प्रॉपर्टी में जो लाइन का लेयर का लाइन टाइप स्केल फैक्टर वो बहुत ही हमें शो नहीं हो रहा। तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और PR एंटर करता हूँ प्रॉपर्टीज में जाके। लाइन टाइप देखिए यहाँ पे लाइन टाइप स्केल फैक्टर लिखा आएगा, प्लॉट, सॉरी ये नहीं है, लाइन टाइप स्केल फैक्टर, ठीक है। ठीक है। तो लाइन टाइप स्केल फैक्टर मान लीजिए मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ। थोड़ा और बड़ा करना है मुझे, मान लीजिए मैं इसको 20 कर देता हूँ। एंड देन हटाता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैच कराऊंगा। चाहूँ तो मैं पहले इसको बना सकता हूँ, बट यहाँ पे क्या होगा, इससे आपके दो कमांड रिवाइज हो जाएंगे। अब मैं इसको देखिए यहाँ पे इसको, ये सेंटर लाइन हमारी है, इससे मैच करना है, इससे मैच करना है, इसके मैच करना है, ठीक है। मैच मैच मैच। इसको मान लीजिए मैं और आगे बढ़ा सकता हूँ या फिर नीचे कर सकता हूँ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं उससे। यहाँ पे इसको मैच किया मैंने और इसको मैच किया। अब देखिए ये सब तो आपको बढ़िया से शो नहीं हो रही है, तो मैं क्या करूँ, फिर दोबारा प्रॉपर्टीज कमांड का यूज करता हूँ। फिर पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, TR एंटर प्रॉपर्टीज, 20 है, इसको मैं 0.2 एंटर करता हूँ, ठीक, या 0.5 एंटर करते हैं। इसको हम 6 एंटर करेंगे एंड देन ओके, ठीक। अब MA एंटर मैच, इस लाइन को इससे मैच कर देंगे, इनसे मैच कर देंगे, इससे मैच, इस पूरी होल लाइन से मैच किया, फिर इनसे मैच किया, इससे मैच किया, ठीक है। तो काफी ब्यूटीफुल लग रहा है आपका। इससे देखिए सेंटर लाइन शो करने से क्या होता है, आपको पता चलता है कि हाँ मैंने कौन से क्वाड्रेंट में क्या है, एंगल कैसे ड्रॉ करना है, मुझे सारी चीजें स्पेसिफाई हो जाती है। ड्राइंग को रीड करना बहुत ही आसान होता है। ड्राइंग को रीड करने की ये सारी से है बहुत ही छोटी चीजें। एक तो उसकी डायमेंशनिंग हो, क्लियर देना, उसकी उसमें उसका लीनियर डायमेंशन हुआ, रेडियस हुआ, ये सब देना गिवन हुआ, टेंजेंट लाइन हुआ, सेंटर लाइन से हमारी स्पेसिफाई हो जाती है, ठीक है। और कोई हमें सिंबल सिंबल देना, इससे हमें ड्राइंग को रीड करने में बहुत ही इजी होता है। हैचिंग करना कि ये हमारा सॉलिड सेक्शन है, सॉलिड हॉलो, ये हमारा हॉलो है, ठीक है। और लाइन भी आपकी बहुत टाइप की होती है, कॉन्टिन्यूस लाइन होती है, सेंटर लाइन होती है, आपकी सॉलिड लाइन होती है, बहुत सारे टाइप। और जो आपको लेयर मैंने बताया होगा, लेयर बहुत ही डीपली कॉन्सेप्ट है आपका। एक दिन में उसके लेयर के टॉपिक के ऊपर आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा दोस्तों। अब यहाँ पे मैंने मुझे हैचिंग करनी, तो पहले मैं इस एरिया को थोड़ा आगे तक, यहाँ तक कोऑर्डिनेट पॉइंट तक इसको मिला देता हूँ, ताकि मुझे हैचिंग करने में इजी रहे। हैचिंग के लिए H एंटर करता हूँ। मान लीजिए मुझे इसका स्वेच टाइप अदर प्री डिफाइन में जाऊंगा। मुझे जो मैंने किया हुआ है यहाँ से, मैंने नेट का यूज किया हुआ है, ठीक है, और उसको एक एंगल दे दिया हुआ है। ओके कर देंगे। अब मान लीजिए इसका एंगल मैं रख लेता हूँ 30 डिग्री, ठीक है। एंड देन यहाँ पे ऐड पिक पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पे पिक किया मैंने एंड एंटर कर दिया।
अब मैं यहाँ पे इसका कलर भी सेलेक्ट करता हूँ, मान लीजिए इसका कलर मुझे रखना है ब्लू, एंड देन प्रीव्यू देखता हूँ। ठीक है, काफी ये क्या दिखा रहा है, ये बहुत ही डेंस ऑब्जेक्ट है, मतलब हमारा जो हैचिंग हो रखी है वो बहुत ही डेंस हो रखी है। तो यहाँ से इसका जो स्केल है वो मान लीजिए मैं बढ़ा देता हूँ, बढ़ा के एक बार ओके। ठीक है, अब मैं दोबारा इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ से मैं शो हो गए हैचिंग एरिया, इसको मैं मान लीजिए 12 करता हूँ, ये भी डेंस है। इसको मैं 20 एंटर कर देता हूँ, ये सही है दोस्तों। ठीक है, एंड देन इसको हटा के कैंसिल करता हूँ, एंड देन एस्केप, ये आपका ओके हो गया। ठीक है, तो दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है ये। अब चाहो तो मैं इसकी आपकी डायमेंशन बता सकता हूँ, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो दोस्तों काफ़ी लेंदी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी हैचिंग करना, आप सॉरी, इसकी डायमेंशनिंग आपको अच्छी तरह से बताऊंगा, जिससे आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल ईसीएम ट्यूटोरियल से जुड़े रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले नई नई वीडियोस आप लोगों के लिए बनाने का दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।